हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का क्वेश्चन चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जेईई मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेटा ये स्टेटमेंट दी हुई है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। तो नीचे चार चॉइस दी हुई है। ये क्वेश्चन 27 जुलाई सेकंड शिफ्ट में 2022 में जेईई मेन में आया हुआ है। सवाल बड़ा ध्यान से देखना है बेटा। हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर -5 प्लस 3 log 3/5 -5 log base 5 3 x प्लस 3 की पावर log 3/5 होल की पावर 1/3 -5 log 5 3 पावर 2/3 -1 = 0। बेटा ये क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है बेटा। इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले ना आपने कुछ फार्मूले जो लॉग के है प्रॉपर्टी याद रख लेनी है। एक प्रॉपर्टी है लॉग ए की पावर लॉग ए बेस ए एक्स, ये इक्वल टू एक्स के इक्वल आएगा। ये अगर यहां पर ए है यहां पर ए है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये कहां किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। एक फार्मूला है लॉग ए बी, ठीक है, बेस में ए हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं लॉग बी। अगर ये इस तरह हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी आपने बेटा लॉग की प्रॉपर्टी के को आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, हमने ये एक क्वेश्चन बनानी है, ठीक है। 3 की पावर बेटा इसको हम ध्यान से देखना log 3 बेस 3 5, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं log 3 5 मल्टीप्लाई log 3 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी के साथ क्या कर दिया? डिवाइड। ये बन गया स्क्वायर, इसकी एक पावर बाहर आ गई, ये आ गया 3 log 3 5। ये होल स्क्वायर आ गया ना, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अगर ये चीज दी हुई है ना तो इस तरह लिख लेंगे। ये आ गया log, ये आ गया, देखो ए और बी है, ठीक है, ए नीचे बी है ऊपर ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log 5 3, ठीक है। ये मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई ए की पावर log बेस ए हो तो एक्स किसके इक्वल आता है? ये किसके इक्वल आ गया? 5 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा आ गया 5 रूट log 5 × 3, ठीक है। इसी तरह हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी 3 log 3 5 की पावर 1/3। तो इसको हमने किस तरह लिखा? log 3 5 की पावर 1/3 2/3 के साथ मल्टीप्लाई, 2/3 के साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2/3 के साथ क्या कर दिया हमने? डिवाइड कर दिया। अरे बेस सेम पावर ही है, 1/3 प्लस 2/3, ठीक है, 3/3 आ जाएगा। तो ये आ गया 1 आ गया, ठीक है। थोड़ा
सिंपल करके लिख दिया, 1 आ गया। अब इसको वैसे ही इसका उल्टा लिख देना, क्या नीचे 3 है तो ये आ गया log 5/3 की पावर 2/3 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, ये 1 आ गया, ये किसके इक्वल आ गया 5 आ गया, ये 5 की पावर आ गई log 5/3 होल की पावर 2/3। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को हमने ये पुट कर दिया, इस वैल्यू को हमने ये पुट कर दिया। फ्रॉम क्वेश्चन एक्स स्क्वायर -5, इसकी वैल्यू कितनी आई 5 log 5 √3 -5 log बेस 5 3 बार आ गया x, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या आई, ये वाली आ गई 5 log 3/5 की पावर 1/3, तो नहीं ये आ गया 2/3 आ गया, 2/3 आ गया, तो ये ऐसे ही लिख दिया 5/3 की पावर 2/3 -1 = 0, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गई जो क्वेश्चन आई ना, वो आई x² -5x -3। ठीक है। इस क्वेश्चन के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। इस क्वेश्चन के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। इट्स रूट्स अल्फा बीटा। सम निकालना, सम अल्फा प्लस बीटा किसके हो गया -b हो रही 5 आ गया, तो अल्फा बीटा किसके हो गया c हो रही -3 आ गया। ठीक है। वी फाइंड equation whose roots are, रूट्स क्या है अल्फा प्लस 1/बीटा कोमा बीटा प्लस 1/अल्फा। इसका सम निकालो और इसका क्या निकालो, प्रोडक्ट निकालो। सम अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा 1/बीटा 1/अल्फा। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, इसका एलसीएम ले लिया, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 5 ओवर -3 आ गया। एलसीएम ले लिया, 15 - 5 ओवर 3, ये आ गया 10/3 आ गया। सम आ गया, प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके आया, अल्फा को बीटे के साथ मल्टीप्लाई आ गया, अल्फा बीटा आ गया, प्लस अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया 1 आ गया, बीटे को इसके साथ किया मल्टीप्लाई 1 + 1 ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की आपने वैल्यू ये पुट कर दी -3, क्या आ गया -3 + 2 + 1/-3, ये आ गया -1 -3 + 2 -4/3 आ गया। ठीक है। अब हमने इक्वेशन निकालनी है, वी फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। ठीक है। क्वेश्चन आर x², सम ऑफ द रूट्स, सम कितना आया -10/3x प्लस प्रोडक्ट।
अब आपने बेटा इसका क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। ये आ गया 3x² माइनस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम आ गया, 3 उस साइड से मिल जाकर के आ गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब इसमें कौन सी चॉइस, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आंसर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसकी बेटा स्क्रीनशॉट लेनी हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेना।